हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान का चौथा पाठ कार्य एवं ऊर्जा के बचे हुए आंकिक प्रश्न हल करेंगे। तो इससे पिछले वीडियोज में हम कुल 8 आंकिक प्रश्न हल कर चुके हैं। तो जैसा कि बोर्ड में दिख रहा है 9, 10, 11, 12, 13 5 आंकिक प्रश्न बोर्ड पर दिख रहे हैं। तो ये पांचों प्रश्न इस वीडियो में हल किए जाएंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि यदि 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए तो कितने जूल ऊर्जा प्राप्त होगी। तो नवा प्रश्न लेते हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान m दिया है 1 ग्राम। तो सबसे पहला काम ये है कि हम इस 1 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो ज्ञात करना है वो ऊर्जा ज्ञात करना है। यहाँ प्रकाश की ऊर्जा होगी। प्रकाश की ऊर्जा का सूत्र होता है E = mc²। m दिया गया है। अब c का मान होता है, यानी जो प्रकाश की चाल होती है फिक्स होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब ये ग्राम है, पहले ग्राम को किलोग्राम बनाना पड़ेगा। तो 1000 ग्राम 1 ग्राम होता, तो 1 ग्राम में अगर करेंगे तो 1/1000, मतलब कि 1/10⁻3 ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−3। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 1 × 10⁻−3 किलोग्राम, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम बदलना था, 1000 से भाग दिया गया। तो 1000 में 1 में के बाद 3 जीरो होते हैं, तो 10⁻3 लिखा। अब नीचे ऊपर गया तो माइनस में हो गया। और यही E ज्ञात है, क्योंकि यहाँ हमें प्रकाश की ऊर्जा निकालनी। तो m का मान 1 × 10⁻−3। c का फिक्स मान होता है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसकी जो चाल होती है वो फिक्स होती है। अब 1 से 3 में गुणा करेंगे, 1 × 3, 10⁻−3, 10⁸। जब आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो -3 है, तो यहाँ पे प्लस हम 8 करें, जोड़ेंगे। लेकिन एक माइनस से तो घट जाएगा, पर हम जोड़ रहे हैं। तो 3 × 10⁸। तो 8 से 3 जुड़ना था, लेकिन समस्या यहाँ की माइनस है, इसलिए घट जाएगा। तो अगर यह तो 3 × 10⁵ ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ये सवाल लग चुका है। तो यहाँ पे क्या बताया गया था कि कोई पिंड था जो कि 1 ग्राम का था, कोई का था 1 ग्राम का, उसको हमें ऊर्जा में बदलना, प्रकाश ऊर्जा। तो कितने जूल ऊर्जा उससे मिलेगी। तो हमने क्या किया, प्रकाश की ऊर्जा का फिक्स जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसको लिख दिया, जो कि फिक्स होता है प्रकाश की चाल में। और फिर ग्राम को किलोग्राम बदल दिया, उसके बाद मान रखा है। तो पहला प्रश्न लग चुका है, पहले 9 लग चुका है। अब हम 10वां देखते हैं। एक मशीन 15 सेकंड में 150 जूल कार्य करती है। सेकंड दिया है कितना, 15 सेकंड समय। 15 सेकंड में कार्य कर रही है 150 जूल। W इसका है 150। हमें ज्ञात करना है इसकी सामर्थ्य यानी शक्ति P ज्ञात करना है, कैपिटल P। तो इसका फॉर्मूला होता है P = W/T, यानी सामर्थ्य बराबर ऊर्जा बटा समय। ये जो भी कार्य है, कार्य बटा समय। तो कार्य कितना कर रही है, 150, और समय लग रहा है 15 सेकंड। तो 15 कम 15, 15 × 150। तो आंसर आ गया 10। और शक्ति का मात्रक होता है वाट। W लिख दें, चाहे वाट लिख दें, चाहे पूरा वाट लिख देते हैं, ये आंसर। तो 10वें प्रश्न में बताया गया कि मशीन 15 सेकंड में 150 जूल कार्य करती है, तो उसकी सामर्थ्य बताना है, यानी कैपेसिटी कि किस दर से वो काम कर रही है। तो जो इसकी दर है 10 वाट, यानी 10 वाट की इसकी शक्ति है। तो 10 वाट की मशीन है जो कि 15 सेकंड में 150 जूल का कार्य कर रही है।
फिर 2 प्रश्न लग गए। अब इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम तीसरे की बात करेंगे। तो 11 नंबर की, मतलब 50 किलोग्राम द्रव्यमान का लड़का 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक लड़का है जिसका द्रव्यमान है 50 किलोग्राम, वो एक जीना की 45 सीढ़ी चढ़ रहा है। हर एक सीढ़ी 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई की है। अब जैसे मान लीजिए इस प्रकार से एक सीढ़ी बनी है, ऐसे सीढ़ी है। तो एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो है कितना, 15 सेंटीमीटर। इसी तरह प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर की है। तो जो टोटल सीढ़ियां हैं, ये टोटल सीढ़ी है 45 सीढ़ी। यहाँ 45 तो बना नहीं पाएंगे, तो यहाँ लीजिए इन्हें इस तरह की 45 सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर की। अब क्या कहा लड़का, 9 सेकेंड के समय में चढ़ गया। तो इसमें जो जो बातें लिख देते हैं। 11 नंबर, द्रव्यमान 50 किलोग्राम, एम का मान 50 किलो, लड़का 45 सीढ़ी चढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो हम ऊंचाई याद कर लेते हैं। ऊंचाई यानी सीढ़ी की ऊंचाई याद करते हैं कितना होगा। तो एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर की, टोटल 45 सीढ़ी, तो 45 से गुणा करते हैं। लेकिन ये सेंटीमीटर में है और हमें मान ज्ञात करना होता है मीटर, क्योंकि हमें यहाँ क्या निकालना है, शक्ति निकालना है। तो हमें जरूरत पड़नी है मीटर, सेंटीमीटर की नहीं। तो 1 सेंटीमीटर में होता है कितना, अरे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम ऊंचाई निकाल लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करने के बाद। तो 15 गुणा 45, तो गुणा कर लेते हैं। 45 गुणा 15, 5 पचा 25, 5 चौके 20, 20 तो 22, फिर 5 4 8 675। तो 675 आ गया सेंटीमीटर, और हमको क्या चाहिए, मीटर। और मीटर के लिए 675 को 100 से देंगे भाग, तो भाग देने पे आ जाएगा कितना, 6.75 मीटर। ये हो गई सीढ़ी की ऊंचाई, यानी सीढ़ी जो है लगभग कितना है, 6.75 मीटर ऊंची सीढ़ी। जी का मान तो जानते हैं 9.8 या 10 होता तो 10 रख लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है, शक्ति। तो शक्ति का सूत्र है P इक्वल टू W/T, कार्य बटा समय। समय दिया गया, हाँ समय 9 सेकंड दिया, नहीं लिख रहे, यहाँ लिख देते हैं। T दिया है 9 सेकंड, अब समय तो दिया है पर कार्य नहीं दिया। तो कार्य का सूत्र जानते हैं। कार्य को अगर हम स्थिर ऊर्जा के रूप में देखें तो क्या होता है, mgh। तो इसलिए हम क्या, क्योंकि हमको mgh पता है, तो W की जगह पर रख देंगे mgh बाई टी। m का मान 50, g का 10, h का निकला 6.75 बटा में t का आया है 9। अब इन सबको हल कर लेना, हल करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले गुणा करते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो 50 से 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 गुणा 6.75 बटा 9। अब इसको भी गुणा करते हैं, तो 0.635 5 से पहले करते हैं, 5 पचे 25, फिर 5 सत्ते 35, 35 2 37, 5 छंग 30, 30 3 30। तो 3375.00 को बदलना होगा बटा 9। मतलब हमें 9 से 3375 को भाग देना। तो 9 3 27 बचता है 6, 7 963, 4
हाँ, 9 पचे 45, 375। तो इसको जब काट देंगे तो आ गया 375 वाट, यही है। तो क्वेश्चन क्या था कि एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान का लड़का था जो 9 सेकंड में 45 सीढ़ी चढ़ जाता है। एक सीढ़ी की ऊंचाई थी 15 सेंटीमीटर। तो उसकी शक्ति ज्ञात करनी थी। तो हमने क्या किया, द्रव्यमान था 50, अब एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर, 45 सीढ़ी थी, 45 से गुणा करने पे आ गया 675 सेंटीमीटर। अब उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए 100 से भाग देकर। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड पर रखेंगे। तो शक्ति का सूत्र W/T, और W मतलब mgh। तो mgh सारे मान पता से लिख दिया, फिर गुणा भाग करने पे कैलकुलेशन करने पर आंसर आ गया 375 वाट। तो ये उस लड़के की शक्ति। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 9वां प्रश्न हुआ है और 11वां प्रश्न। अब इसके बाद 12 और 13 लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। तो 12वां प्रश्न है, 60 वाट का एक बल्ब 6 घंटा जलता है। एक दिन का खर्च जो है यूनिट में जाती है, एक दिन का खर्च। तो बल्ब जो है, एक बल्ब है जो 60 वाट का है। तो बल्ब की शक्ति की बराबर क्या है, 60 वाट। 60 वाट का बल्ब है, प्रतिदिन जलता है और समय 6 घंटा। समय क्या हो जाएगा, एक दिन में 6 घंटा चल रहा है, एक ही दिन हमें निकालना है। 1 × 6 बराबर 6 घंटा। क्योंकि महीने का होता 30 गुणा करके, पर यहाँ एक दिन की बात कर रहा है, तो एक दिन में 6 घंटा चल रहा है। तो हमें इसकी ऊर्जा यूनिट निकालनी। यूनिट का मतलब होता है kWh, किलो वाट घंटा। इसको निकालना है। तो किलो वाट घंटा का सूत्र क्या था, kWh = PT/1000, ये सूत्र होता है। तो बल्ब की शक्ति है 60, समय है 6 घंटा, वाटा में 1000। तो एक जीरो जीरो कर गया। 6 संग 36, 36/100। 100 से जब 36 को भाग देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो है, 2 अंक हैं, तो आ जाएगा 0.36 यूनिट आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या था, एक बल्ब 60 वाट का था जो कि प्रतिदिन 6 घंटा जलता है। तो एक दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च हो रही है बताना था। तो एक दिन में 0.36 यूनिट बिजली खर्च हो रही है। तो ये प्रश्न लग चुका है। अब 13वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक इंजन की सामर्थ्य 100 किलोवाट, यानी शक्ति जो P है 100 किलोवाट kW। 1 किलो का मतलब 1000। तो 100 में हम 1000 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई से कहा जाता है लाख, 1 लाख वाट। तो 1 लाख वाट लिखें, या फिर सबसे बढ़िया तरीका है कि 5 जीरो है तो 10 की घात 5 वाट कर देते। ये इस इंजन की शक्ति 1 लाख वाट। अब इसके द्वारा 1000 किलोग्राम के पिंड को, द्रव्यमान m का मान है 1000 किलोग्राम, 20 मीटर ऊपर उठाना है। तो ऊंचाई क्या है, 20 मीटर। 20 मीटर तो उठाना है, तो कितना समय लगेगा, t निकालना है। इस क्वेश्चन में शक्ति पता है, द्रव्यमान पता है, ऊंचाई पता है, समय निकालना है। तो शक्ति का सूत्र रखेंगे। तो शक्ति का सूत्र होता है E = W/T। तो हमें T निकालना है, तो T ऊपर ले जाएंगे, P नीचे आ जाएगा। तो T = W/P। अब W का मान तो है नहीं, लेकिन हमें mgh पता है, तो यहाँ पे W जगह पर कर देंगे mgh/T। अब m कितना है, 100 में 100 है 1000, और गुणा g का मान है 20, और h का यहाँ पे 10 लिख देते हैं। g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण का मान। और h कितना रहा, मतलब h हो गया, जी नीचे, हाँ पहले g का मान रखेंगे। m का हो गया इतना, उसके बाद फिर
जी का मान 10 कर लेते हैं और 10 के बाद फिर h का मान 20 है और बटा में t का मान 10 की घात 5 कर दिया। अब ऊपर देखते हैं, अगर गुणा करें सबका गुणा कितना हो जाएगा, 2 एक 2 जीरो ये हो गए, 3 जीरो 5 जीरो, तो 5 जीरो। एक काम करते हैं यहाँ पे, ये 10 की घात 5 बनाए नहीं बनाए, क्योंकि ऐसे ही काम चल जा रहा है। सीधा सीधा काम क्या है, प्रमाण रख देते हैं। तो नीचे पी का मान था 1,00,000, क्योंकि यहाँ पे गुणा करने पे सबका गुणा करने पा रहा है 2,00,000 और नीचे 1,00,000, तो 5 जीरो से 5 जीरो कट गए, समय आ गया 2 सेकेंड, क्या जीरो घात और लगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस आखिरी प्रश्न में क्या दिया था कि इंजन की सामर्थ्य थी 100 किलोवाट, तो इसको जब वाट में बदला तो 1,00,000 वाट आ गया। ये 1000 किलोग्राम के पिंड को 20 मीटर ऊपर उठाता है, तो कितना समय ले रहा है। तो द्रव्यमान 1000 किलोग्राम, ऊंचाई 20 मीटर, जी का मान रखेंगे 10। तो हमें समय निकालना था, तो सूत्र रखा P इक्वल टू W/T। तो T निकालना है, तो पक्षांतर करके T को यहाँ पर ले गए तो P नीचे आ गया। अब P का मान हमें पता है, W की जगह पे mgh रख देंगे क्योंकि ये ऊर्जा है। तो m का मान पता है, h का पता है, g का तो वैसे पता है। तो m का 1000, g का 10, h का 20, इनका गुणा कर नहीं पाता है 2,00,000, नीचे P का मान 1,00,000, काटने पर 2। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 13 प्रश्न हमने इस अध्याय के हल करवा दिए हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य एवं ऊर्जा अध्याय पूरा समाप्त हो रहा है। अब इसमें जो भी पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में कक्षा 9 की भौतिक विज्ञान का आखिरी पाठ शुरू करेंगे, जिसका नाम है ध्वनि, और उस अध्याय के बाद पूरी कक्षा 9 की विज्ञान समाप्त हो जाएगी।